मुद्दा गरम में देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्य। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान में नवाज शरीफ की पार्टी पीएमएलएन के सांसद अयाज सादिक का एक बड़ा कबूलनामा सामने आया है। अयाज सादिक के मुताबिक पिछले साल भारत के विंग कमांडर अभिनंदन को छोड़ने के पीछे पाकिस्तान का डर था, क्योंकि पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल बाजवा और विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी भारत से बुरी तरह से डर गए थे। अयाज सादिक के मुताबिक पाकिस्तान के विदेश मंत्री और जनरल बाजवा की मौजूदगी में बैठक में कहा गया था कि विंग कमांडर अभिनंदन को वापस जाने दें, वरना भारत रात 9 बजे पाकिस्तान पर हमला कर देगा। अयाज सादिक ने पाकिस्तानी संसद में कहा कि उस वक्त एक बड़ी बैठक बुलाई गई जिसमें पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने जाने से इनकार कर दिया और बैठक में पहुंचे विदेश मंत्री और जनरल बाजवा ने यह डर जाहिर कर दिया कि पाकिस्तान के सांसद अयाज सादिक के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी और जनरल बाजवा भारत से इतना डर गए थे कि उनके पैर कांप रहे थे, माथे पर पसीना था। जिसके बाद पाकिस्तान ने 1 मार्च 2019 को विंग कमांडर अभिनंदन को भारत भेज दिया था। अभिनंदन की क्या बात करते हैं, मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, चूँकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहे हैं। अभिनंदन की रिहाई पर पाकिस्तान के कबूलनामे के बाद बीजेपी ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि सेना और सरकार पर हमेशा आरोप लगाने वाले और सवाल खड़े करने वाले राहुल गांधी अब पाकिस्तान की ही सुन ले। बीजेपी अध्यक्ष ने कांग्रेस पर सशस्त्र बलों को कमजोर करने की मुहिम में लगे रहने का आरोप लगाया। नड्डा ने यह भी कहा कि लोगों ने कांग्रेस को सबक सिखाया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पाकिस्तानी सांसद के कबूलनामे के बहाने राहुल गांधी और कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए बाकायदा एक ट्वीट किया और ट्वीट करके लिखा कि कांग्रेस के शहजादे को भारत की किसी भी चीज पर विश्वास नहीं है, चाहे वो सेना हो, सरकार हो या हमारे लोग हो, तो वे अपने सबसे भरोसेमंद देश पाकिस्तान की ही सुन ले। उम्मीद है कि अब तो उनकी आंखें खुलेंगी। कांग्रेस अपने ही सशस्त्र बलों को कमजोर करने की मुहिम में लगी रही, कभी उनका मजाक उड़ाती रही तो कभी वीरता पर संदेह करती रही, हर प्रकार की चालबाजी की ताकि सेना को अत्याधुनिक रफाल ना मिल सके। लेकिन देशवासियों ने ऐसी राजनीति को नकार कर कांग्रेस को कड़ा सबक सिखाया है। पाकिस्तान के कबूलनामे के बाद सियासत भी देखिए गर्मा गई। पाकिस्तान के बहाने जेपी नड्डा के राहुल गांधी पर किए गए हमले के जवाब में कांग्रेस ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, पीएम मोदी की पाकिस्तान यात्रा पर सवाल उठाए। रणदीप जी, जेपी नड्डा बीजेपी के अध्यक्ष, उन्होंने ट्वीट किया कि राहुल गांधी किसी चीज पर भरोसा नहीं करते, देश की सेना पर नहीं करते, उन्होंने राफेल नहीं आने देने की कोशिश की। सबसे जो भरोसेमंद देश उनका है पाकिस्तान, हमारी बात तो नहीं सुनते, कम से कम पाकिस्तान की बात ही सुन लें। नड्डा साहब को हार सामने देख बिहार की इस प्रकार की उलझलूल बातें करने का शौक चढ़ गया है। आदरणीय नड्डा साहब कम से कम अमित शाह जी से ही बात कर लेते। पिछले चुनाव में वो ये कहकर गए थे कि अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तो पाकिस्तान में पटाखे चलेंगे। तो क्या नड्डा साहब ने और अमित शाह जी ने पाकिस्तान में पटाखे चलवाए नीतीश कुमार जी को बनाकर? और नड्डा साहब ये भी याद रखिए कि बगैर बुलाए मेहमान के तौर पर दावत खाने और जन्मदिन मनाने पाकिस्तान मनमोहन सिंह जी नहीं गए, 10 साल नरेंद्र मोदी जी गए थे और उसका रिटर्न गिफ्ट हमें मिला था पठानकोट का उग्रवादी हमला। और ये भी याद करिए, पठानकोट एयरबेस की जांच के लिए आईएसआई जो उग्रवादियों की पोषक है और हिंदुस्तान में उग्रवादी भेजती है, उसे अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान से बुलाकर लाए थे। और ये भी याद रखिए कि मौलाना मसूद अजहर नाम के उग्रवादी को, जो हजारों हिंदुस्तानियों का जिसने कत्ल किया और जो 26/11 का दोषी है, उसको भारतीय जनता पार्टी के लोग अफगानिस्तान और फिर पाकिस्तान छोड़कर आए थे। और ये भी याद रखिए कि मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के प्रमुख पाकिस्तान की आईएसआई के लिए हमारी सेना की मुखबरी करते पकड़े पाए गए थे। और ये भी याद रखिए कि कुख्यात उग्रवादी
दाऊद इब्राहिम की बीवी को पाकिस्तान से मुंबई और मुंबई से पाकिस्तान की इजाजत भी आप लोग ही दिए थे। इसलिए उल जलूल बात करने से पहले पाकिस्तान प्रस्त भाजपा की वास्तविकता जान लें। हमारे साथ इस बीच संदीप बोल हमारे सहयोगी दिल्ली से जुड़ चुके हैं। शेष नारायण सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले शेष नारायण जी का जल्दी से रुख कर लेती हूँ। शेष नारायण जी, देखिए सियासत शुरू हो गई। जहां जेपी नड्डा ने वार किया राहुल गांधी पर, तो यहाँ आए रणदीप सुरजेवाला, वो बोल रहे हैं भाई अब इन लोगों की सियासत तो ये अपनी सियासत, ये पहले सियासत जाने, बात है सियासत के अहले सियासत जाने, अपना तो पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। मैं जनरल बाजवा पे फोकस रखना चाहता हूं और ये बता दूं कि बेचारे के पांव क्यों कांप रहे थे। वो इसलिए कि जब भी हिंदुस्तान से पाकिस्तान की लड़ाई हुई है तो सबसे ज्यादा फौजी अफसरों की भी धुनाई हुई है। खेमकरन में एक इनके